हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 65 और क्लास 10। आज का हमारा टॉपिक है कुर्ग। ये एक प्लेस है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है इस चैप्टर में और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइफ चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में बताया गया है। सबसे पहले आपको बोला गया कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक्सट्रैक्ट जो गिवन है इसको रीड करना है। आफ्टर दिस इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनको आंसर करना है। चलिए इसे रीड कर लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्ट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। यहाँ पे बोला गया है कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक कोस्टल टाउन है, मतलब एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड है जो एक हेवन की तरह आप कह सकते हैं, मतलब स्वर्ग की तरह दिखता है। आपको यहाँ पे शो भी किया गया है कि फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ठीक है, कितने अच्छे से डिफाइन किया गया है कि वो कैसा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल किसकी तरह, स्वर्ग की तरह। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. ये जो place है ये क्या बोला गया है कि this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. यहाँ पे मार्शल मैन है और ब्यूटीफुल वुमेंस हैं, खूबसूरत औरतें हैं, महिलाएं जो है वो खूबसूरत हैं, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्रिएचर्स हैं, ठीक है, वाइल्ड क्रिएचर्स हैं, और सब कुछ बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छे से आप जो है इसके बारे में अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर अगर आप देखें तो बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। आपको यहाँ पे छोटा सा पार्ट दिया गया है, बट जब आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो इसमें और भी बहुत सारी पॉइंट्स और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। कुर्ग और कोडागो द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका का स्मॉलेस्ट, आप इसमें बताया भी गया कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग या कोडागो, इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, ठीक है, घर है कैसी चीज़ों का, यहाँ पे आपको बताया गया है कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो हमेशा रेन फॉरेस्ट आपको पता ही है, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, ठीक है, स्पाइसेस मसाले, और कॉफ़ी आपको पता है, तो कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, स्पाइसेस जो है इनका प्लांटेशन होता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट से यहाँ पे घिरा है, कवर किया हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और जब यहाँ पे मानसून सीज़न होता है, मींस जब हैवी रेन आप कह सकते हैं, उस टाइम क्या है, बहुत सारे विजिटर्स हैं इस जगह से दूर ही रहते हैं, ठीक है। The season of joy commences from September and continues till March. यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि the season of joy commences from September and continues till March. यहाँ पे जो सीज़न है जॉय का, मतलब बहुत अच्छा सीज़न आप कह सकते हैं, जिसमें आप इस प्लेस को जो है विज़िट कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत ये दिखाई देता है, वो है September to March, ठीक है। बहुत अच्छा यहाँ पे आप एनवायरनमेंट देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि वेदर कैसा होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है, ठीक है, विथ सम शार थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप रेन फॉरेस्ट के बारे में जब आप पढ़ेंगे, रेन फॉरेस्ट किस टाइप के होते हैं, ठीक है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, उनके बारे में आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि वहाँ पे आपको हल्की हल्की जो बरसात है वो हमेशा देखने को मिलेगी, ठीक है, बट एक सीज़न होता है इसमें बहुत ज़्यादा हैवी रेन फॉल होता है, वो अलग टाइमिंग होती है, बट वैसे अगर आप देखें पूरे ईयरली तो वो हल्के हल्के शार्स जो हैं वो गिरते हैं, बहुत अच्छा मौसम रहता है, मतलब वहाँ पे आपको घूमना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि देखने में आप
आपकी आँखों को ऐसा लगेगा कि वाओ कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है। कोई पॉल्यूशन नहीं होता, एकदम क्लीन एयर होती है, ठीक है। सांस लेने में बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पे एयर जो होती है बहुत प्योरीफाइड होती है। ओके, सो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये बताया गया है कि कैसे बंगलोज होते हैं वहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। आफ्टर दिस आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। देन 4th 5th क्वेश्चन जो है इसमें आपको आंसर करना है 40 और 50 वर्ड्स में। देन 6th क्वेश्चन जो है इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है जो कि डिस्क्राइब करता है कोर्गो को। ओके, सो चलिए आंसर्स के साथ इन्हें देख लेते हैं स्लाइड्स पर। इसके अलावा आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है। CAB मैसेज जो है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 यार्ड्स का और 6 फीट का डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना है जब भी आप घर से बाहर जाएं या घर पर रहें। ओके, सो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो पहला क्वेश्चन इसमें है आपका विच पीस ऑफ हेवन इज बीइंग रिफर्ड टू हेयर। सो किस पीस को यहाँ पे हेवन बताया गया, मतलब पीस ऑफ लैंड। सो वो है कोडागो। देन सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन द विंटर सेज ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, ही मीन्स डैट। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे राइटर। आंसर इज ऑप्शन बी मोस्ट विजिटर्स डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मानसून सीज़न होता है तो बहुत सारे विजिटर्स यहाँ नहीं आते हैं, ठीक है। उसके अलावा सब आते हैं, घूमते हैं, ये विजिट करते हैं प्लेस, बट जब रेनी सीज़न होता है तब मोस्टली विजिटर्स नहीं आते हैं। देन थर्ड है द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर इज। दिसंबर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आंसर इज ऑप्शन सी अरोमा ऑफ कॉफ़ी हैंगिंग इन द एयर एनलाइवन्स द सेंसेस। ओके, सो आपको यहाँ पे बताया गया है ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आप टिक करेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ। सो क्वेश्चन फोर्थ है व्हाट आर द 2 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के जो लोग हैं उनके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं 2। आंसर है द पीपल ऑफ कुर्ग आर। कुर्ग के जो लोग हैं वो क्या है, फर्स्टली इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं और ब्रेव हैं। कुर्गी हाउसेस हैवी ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। द कुर्ग regiment is the most decorated in the Indian Army. They feel proud in sharing the courageous tales of their sons and fathers. So यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। देन सेकेंड जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ, briefly mention the stories regarding the descent of Kodago people. So answer is the people of Kodago are believed to be of Greek or Arabic descent. It is said that part of Alexander army moved towards the south and had to settle there when their return became impractical. They married amongst the local and their culture is manifested in marriage and religious rites and martial traditions. So यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 6। सो यहाँ पे आपका 6th क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन चैप्टर। आपको जो चैप्टर से गिवन एक्सट्रैक्ट है इसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करना है। द मोस्ट ले बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हैवी एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। सो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, यहाँ पे आपको बोला गया कि राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग कुर्ग एज एन आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। कुर्ग को आपको एक आइडियल प्लेस के तौर पर डिस्क्राइब करना है, ठीक है, कि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए कैसा है, ठीक है। सो ये आपको एक पैराग्राफ के थ्रू डिस्क्राइब करना है। यू कुड कंसिडर इट एज अ टूरिस्ट हेवन विद बोटिनफुल नेचर, प्लीजेंट वेदर, ब्रेव हॉर्स, सिचुएबल एंड लैंडस्केप। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं ये आपको बतानी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि कुर्ग इज़ जैसे आंसर लिखा है इसमें आप और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं और चाहें तो इसमें स्किप भी कर सकते हैं 1 या 2 लाइन्स अपने अकॉर्डिंग। कुर्ग इज़ वन प्लेस ऑन दिस अर्थ
where tourists looking for relaxation along with the occasional। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने आपको इतना बड़ा पैराग्राफ लिखवाया है, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप चाहें तो यहाँ इसका आंसर यहीं तक लिख के छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इसमें आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप आंसर कितना बड़ा लिखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं दी गई है। सो ये आपकी अपनी चॉइस। अगर आपको इसमें वर्ड लिमिट दी गई होती है तो उस अकॉर्डिंग आप लिखते हैं, वर्ड लिमिट नहीं दी गई सो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं और चाहें तो इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ओके, सभी आंसर आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आप वहाँ से सभी आंसर रिटर्न फॉर्मेट में ईजिली ले सकते हैं। मुदिता IAS वॉरियर नाम से हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करें। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।